ये है बढ़िया सी खूबसूरत सी जगह है। क्या क्रॉक्स बोलते हैं ना, अच्छी रहती, जूते जैसे ही बंद हो जाती हैं और ढका भी रहता है पैर। अच्छा, ये दिख रहा है ऐसा ऊपर से नीचे, ठीक तो दिख रहा है यार कलर, लेकिन मैच नहीं कर रहा है इसके साथ, क्या के साथ। तो भैया कुछ ज़्यादा ही पैसे बोल रहे हैं, कितने 390 बोल रहे हैं। ये बेलखेड़ा नाम की जगह है, यहाँ रेलवे स्टेशन भी है। दूसरों को बता रहा हूँ भैया, देखो बाकी लोग भी, जो लोग भी देख लेंगे वो लोग भी कम कराएंगे फिर आके। राधे राधे, जय श्री राधे। नवरात्रि के 9वें दिन के बाद आज दशहरा के दिन आपको दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे श्री रामचंद्र जी ने रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या में और पूरे अवध में और पूरे विश्वमंडल पर, क्योंकि पहले भारत की भूमि ऐसे आज के जैसे खंडित नहीं थी, तो इतने सारे ऐसे देश नहीं थे, सप्तद्वीप समूह जिसको कहते हैं पूरी इस पृथ्वी को, तो वो एक ही थी उस समय। तो भारत भूमि पर ही सदियों से श्री रामचंद्र जी जैसे, कृष्ण जी जैसे और भी अनेकों अवतार जो विभिन्न कालों में हुए हैं, वो जन्म लेते रहे हैं और इस भारत भूमि को पवित्र करते रहे हैं। और हमारा और आपका बड़ा सौभाग्य है कि हम इस पृथ्वी पर जन्मे हैं और हमें भगवान के जो विविध स्वरूप हैं, अनंत स्वरूप हैं, अनंत जो उनकी महिमा है, उनका जो सौंदर्य है, वो हमको विभिन्न भौतिक और आध्यात्मिक स्वरूप में यहाँ पर देखने और समझने को मिलता है। संत महात्माओं की ऐसी कृपा रही है हम सभी पर कि हमको विभिन्न उत्सवों के माध्यम से, पर्वों के माध्यम से, व्रत तीज त्यौहार के माध्यम से, ये भगवान के ही स्वरूप हैं। तीज त्यौहार पर्व आदि जो हैं वो भगवान के ही स्वरूप हैं। सिर्फ नव दुर्गा के रूप में, कृष्ण जी के रूप में, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में नहीं, इस अखंड विश्व में जो भगवान सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि अखंड विश्व में जो कुछ भी चर और अचर है, जो कुछ भी हमको दिखता है नहीं दिखता है, जो भी हम इंद्रियों से पहचान पाते और नहीं पहचान पाते हैं, वो सब भगवत स्वरूप ही हैं, भगवान ही हैं। तो यही भगवान के अनंत स्वरूप हैं। मान लो ये धूप अभी सुबह सुबह दिख रही है, ये भी भगवान का ही स्वरूप है। ये भीनी भीनी सी जो ठंड है, वो भी भगवान का ही स्वरूप है। तो ऐसा मुझे सदगुरुदेव भगवान और सत्संग के माध्यम से ऐसा समझ में आता है, ये जो जितने भी तीज त्यौहार हैं, पर्व हैं, उत्सव हैं, ये सब के सब भगवत स्वरूप ही हैं, भगवान के ही स्वरूप हैं। तो भगवान की महिमा अनंत है, तो वो अनंत स्वरूपों में इस विश्व में प्रकट होते हैं और होते रहे और आगे होते रहेंगे। तो नवरात्रि जैसे त्यौहार को देख के मुझे इस एक बात समझ में आई, तो मैंने सोचा कि आपसे अभी शेयर करूं कि हम लोग कितना लकी हैं भारतवासी कि यहाँ पर प्रतिदिन जो है नित्य उत्सव है। ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा जब कोई किसी तरह का कोई तीज त्यौहार पर्व आदि ना हो। तो व्रत आदि भी क्या है, व्रत आदि भी एक तरह का उत्सव ही है। उसका जो सौंदर्य हम देखें कि जिस तरह की तैयारी हम करते हैं और भगवान की पूजा पाठ करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, भोग आदि लगाते हैं, चौक पूरते हैं, रंगोली बनाते हैं। अभी देखिए नवरात्रि समाप्त होने वाली है, सो ही ये कल समाप्त हो गई है और आज दशहरा है। तो आज कितने अद्भुत स्वरूप में रावण का दहन होगा। तो निरंतर देखिए एक के बाद एक उत्सव भारत में हमको मिलते रहते हैं और उनका हम आनंद उठाते रहते हैं। तो जब तक पूर्व जन्म में किसी ने कोई पुण्य कर्म ना किए हों, तो मुझे ऐसा लगता है इस भारत भूमि में जन्म होना तो बहुत मुश्किल काम है। वैसे मनुष्य का जन्म भी बहुत दुर्लभ बात है, ऊपर से अगर भारत भूमि में जन्म हो तो ऐसे संत महात्मा कहते हैं कि यहाँ जन्म लेने के लिए तो देवता भी तरसते हैं। तो उसका अभी धीरे धीरे थोड़ा सा कारण समझ में आता है। पहले ऐसा लगता था कि कुछ अतिशयोक्ति जैसी बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, क्योंकि अपने बारे में तो हर कोई अच्छा बोलता ही है। लेकिन अब जैसे जैसे सत्संग धीरे धीरे सुनते जा रहे हैं सदगुरुदेव भगवान का, प्रेमानंद जी महाराज का, वैसे धीरे धीरे जो यहाँ का सौंदर्य है भारत भूमि का, और जो अध्यात्म का सौंदर्य है, जो यहाँ की हर चीज़ में जो सौंदर्य है, उसकी जो अद्भुत महिमा है, वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी है। तो इसके बाद देखिए अब दीपावली की तैयारी शुरू हो जाएगी और दीपावली में पूरा एक कार्तिक का महीना होता है। कार्तिक में पवित्र नदियों में स्नान आदि भी किया जाता है। तो आप भी अगर ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि हमारा जीवन नित्य उत्सवों से भरा है। यदि हम अपने भारत की जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, तीज त्यौहार हैं, उनके पीछे जो
पूरी दृष्टि है सौंदर्य की, आध्यात्मिकता की, तो वो अगर धीरे धीरे हमको समझ में आने लगे तो हमको विदेशी संस्कृति किसी भी चीज़ को, और जो उनकी ख़राब चीज़ें, अच्छी चीज़ तो अपनानी चाहिए, लेकिन जिस संस्कृति की हम बात करते हैं कि उनकी संस्कृति ज़्यादातर सिर्फ़ और सिर्फ भोग पर टिकी हुई है, शरीर और शरीर से संबंधी भोगों पर, तो उससे हमारा ध्यान हटने लगेगा। हमारे वस्त्र आभूषण भी देखिए कि नवरात्रि में लोग गरबा खेलते हैं, स्त्रियों पुरुषों दोनों के, बच्चों के कितनी सुंदर सुंदर पोशाक होती हैं जो वो पहनते और अच्छे लगते हैं। तो अगर हमको इनका सौंदर्य समझ में आ जाए तो ये जो छोटे छोटे कपड़े हैं, जीन्स हैं, टॉप हैं, ये टी शर्ट्स हैं, और भी जो अभद्र वस्त्र जिनको कहते हैं, वो हमारा उनसे आकर्षण धीरे धीरे अपने आप कम होते जाएगा। तो चकाचौंध है, जिस चकाचौंध में हम अभी फंसे हुए हैं पाश्चात्य संस्कृति की, तो उससे हमको थोड़ा छुटकारा मिलता जाएगा। और जो हमारी अपनी मूल चीज़ है, जो हर चीज़ में पूर्ण है, इसलिए तो वो एक बनाना है पूर्णमिदम्। तो भारत की हर चीज़ जो है पूर्ण है, क्योंकि भारत की जो हर चीज़, जो चीज़ें हैं, चाहे वो संस्कृति हो, चाहे सभ्यता हो, चाहे रहन सहन हो, चाहे पूजा पाठ हो, उत्सव हो, तीज त्यौहार हो, जीवन शैली हो, सब कुछ ये वे हमारे जो मनीषी रहे हैं, महात्मा रहे हैं, संत लोग रहे हैं, उन्होंने रची। और ये संत महात्मा लोग कोई और नहीं, मुझे ऐसा लगता है, सदगुरु भगवान कहते भी हैं कि ये भगवत स्वरूप ही है, यानी खुद भगवान ही है जो अनंत रूप लेके आते हैं। तो उनमें से ये संत महात्मा और हमारे जिनको हम गुरुजन कहते हैं, वो उन रूपों में आते हैं भगवान, और उस चीज़ को रच के जाते हैं, लिख कर जाते हैं शास्त्रों में, और संस्कृति में उसको रचा बसा के जाते हैं। जाते कहीं नहीं है, बस अदृश्य हो जाते हैं, अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और ये सारी जो लीलाएं हैं वो चलती रहती हैं अनंत काल से अनंत समय तक। सृजन विसर्जन होता है। हम अपने ही हाथों से देखिए कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनाते हैं, और फिर नौ दिन की उनकी आराधना के बाद उनको खुद ही अपने हाथों से नदियों में, पवित्र नदियों में विसर्जित भी कर देते हैं। तो सृजन और विसर्जन हमेशा चलता रहता है। तो वो तो समझने के लिए इन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं कि कहीं पे सृजन हो रहा है, कहीं विसर्जन हो रहा है। तो है ये सब एक सतत प्रक्रिया। विसर्जन भी देखेंगे तो वो सृजन के लिए ही, सृजन के पहले की एक प्रक्रिया है, क्योंकि वो निरंतर चलते रहने वाली चीज़ है। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो मेरे मन में अभी सुबह से कुछ चल रही थी, तो मैंने सोचा कि आज की यात्रा आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से शेयर करूं और आपसे बातें करूं। तो यही कुछ है। आज का शेड्यूल तो वही कुछ प्लान नहीं किया है मैंने। यहाँ पर मुझे पता चला, अभी कल ही पता चला है कि नरसिंहपुर के पास में, जहाँ कल हम बरेटा गए थे, उससे थोड़ा आगे जाएंगे तो लगभग 15-20 किलोमीटर दूर नरसिंहपुर आता है। तो वहाँ भी अनेकों सुंदर सुंदर जगह हैं देखने के लिए, वो भी हम देखेंगे धीरे धीरे करके। तो वहीं डांगी ढाना करके एक जगह है, किसी ने मुझे बताया कि वहाँ पर 108 प्रतिमाएँ रखी गई हैं उस सार्वजनिक दुर्गा उत्सव, जो भी उनकी समिति है, 108 प्रतिमाएँ वहाँ स्थापित की गई हैं। तो कल ही मुझे पता चला, समय का वैसे भी अभाव था, टोंगघाट भी हमको जाना था, हम जा नहीं पाए। और अगर कुछ प्लान बना तो फिर वहाँ डांगी ढाना जाएंगे, और आगे का जैसा भी कुछ होगा तो फिर आपसे हम शेयर करेंगे। एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं दे देता हूँ दशहरा की। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय श्री राधे। अरे कल भैया बड़ा नंबर, ये तो 8 नंबर है शायद, ये बड़ा है। कल क्या हुआ, बरेटा में गए कन्या भोज के लिए आश्रम में, वहाँ उतारी वो कोई पहन के चला गया। तो दशहरा में हमने सोचा आज अच्छा दिन है और कोई चप्पल खरीद लेते हैं। तो भैया हमारे गोटेगांव क्षेत्र की एक अच्छी दुकान में तो पहली बार आ रहा हूँ। क्या नाम भैया आपका? नूरी फुटवेयर। नूरी फुटवेयर एक और कहीं हमने देखा था, यही क्या? वो नूरी कलेक्शन है। अच्छा, कलेक्शन है, अपनी शॉप। क्या क्रॉक्स बोलते हैं ना, अच्छी रहती, जूते जैसे ही बंद हो जाती हैं और ढका भी रहता है पैर।
और भी कोई कलर हो चल जाएगा। चलो ये चप्पल सिलेक्शन कर लेता हूँ मैं दशहरा के दिन पर। अच्छा दिन है आज, शुभ दिन है चप्पल खरीदने के लिए। उस कलर में छोटा नहीं है। कोई दूसरा कलर भी दिखा दो चलेगा। ये कलर तो मज़ा नहीं आ रहा। एक तो यही कलर अच्छा लग रहा है हमको, मेहंदी रख लीजिए, अच्छा कलर। मेहंदी कलर बोलते हैं। ये तो 7 नंबर ही है ना। मुझे लगता है जो पहले डाली वो ठीक लगेगी। डार्क कलर जैसा आप बोल रहे हैं। बना कहाँ है, इधर है क्या? अच्छा ये दिख रहा है ऐसा ऊपर से नीचे, ठीक तो दिख रहा है यार कलर, लेकिन मैच नहीं कर रहा है इसके साथ। क्या के साथ? ओह भैया ये वाली पकड़ा दी हमको, और दूसरी तो कलर है नहीं है। और लग तो नहीं रहा था आईने में देख के कैसी लग रही है। ठीक ही दिख रही है, काम चला लेते हैं, चप्पल ही तो है, नीचे रहेंगी। तो भैया कुछ ज़्यादा ही पैसे बोल रहे हैं। कितने? 390 बोल रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं भैया जो पहले आपने 250 बोला था वही ले लो, भले वो दूसरी चप्पल का था। तो करना भैया फाइनल? आपके लिए लेस कर दिए है, 340 दे दीजिए। अरे नहीं यार, 300 से तो हम नीचे ही देंगे, ऊपर नहीं देंगे। अब 300 से आप जितना नीचे करना दोगे, आपको भी चॉइस दे दी हमने। ज़्यादा कम हो जाएगा। अरे नहीं है, कुछ नहीं कम होगा। तो 390 आप बोल रहे थे ना, 290 ले लो आप। ठीक है फाइनल कर लेते हैं। हालांकि फिर भी मैं 40-50 ज़्यादा ही दे रहा हूँ ऐसा लग रहा है। ठीक है भैया, भैया ने कम कर दिया है क्योंकि उनका ब्लॉग बन रहा है, वो भी आ जाएंगे। थोड़ी सी गुड़गांव मार्केट में इनकी खैर ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी मार्केटिंग हो जाएगी, इसके लिए उन्होंने 390 से 290 कर दिया है। दूसरों को बता रहा हूँ भैया, देखो बाकी लोग भी, जो लोग भी देख लेंगे वो लोग भी कम कराएंगे फिर आके। ठीक है जी, फाइनल हो गई हमारी ये चप्पल। उसके बाद यात्रा आगे बढ़ाते हैं। राधे राधे। सो फाइनली आई एम ऑन द वे। मैं श्रीधाम गुड़गांव से निकल रहा हूँ नरसिंहपुर डांगी ढाना, जहाँ पर मैंने सुबह शेयर किया था कि वहाँ 108 देवी जी की प्रतिमाएं स्थापित हैं, उनको देखने के लिए। और अभी रास्ते में रुक गया हूँ यहाँ पर, गुड़गांव में जिला फाटक कहते हैं इसको। तो अभी तो ट्रेन निकल रही है, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखिए ये रहा रेलवे का फाटक। तो अभी ट्रेन आएगी, वो निकलेगी, उसके बाद फिर हम यहाँ से निकलेंगे, कूच करेंगे अपने गंतव्य के लिए। जय हो। कल हम बरेटा जब गए थे, तो बरेटा से जब नरसिंहपुर की तरफ हम आते हैं तो रास्ते में ये जो रोड है जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ ब्रिज पर, ये श्रीधाम से नरसिंहपुर की तरफ जाता है। नरसिंहपुर ये मेरे पीछे है और श्रीधाम इस तरफ आता है। ये जहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं श्रीधाम जबलपुर से आ रही है। बीच में एक शेर नदी पड़ती है, ये बेलखेड़ा नाम की जगह है, यहाँ रेलवे स्टेशन भी है। और ये शेर नदी बड़ी खूबसूरत जगह है ये भी। तो 2 मिनट मैंने सोचा कि रुक कर खुद भी यहाँ का दृश्य एक बार आत्मसात कर लूँ और आपको भी यहाँ के दर्शन करा दूँ। कितनी खूबसूरत नदी है ये। जय हो। इस तरफ ये हमारी राम प्यारी खड़ी है और ये नदी है। गर्मियों में जल का स्तर थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन बाकी समय जो है इस तरफ काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पानी के को रोकने के लिए छोटा सा वो भी है ना, स्टॉप डैम जिसको बोलते हैं। तो इस तरफ जो है यहाँ पर पानी कम हो जाता है, और दूसरी तरफ जो है वो जल का स्तर हमेशा बना रहता है। ये है बढ़िया सी खूबसूरत सी जगह है, जहाँ नरसिंहपुर ज़िला और जबलपुर महाकौशल क्षेत्र जो है वो टूरिज़्म के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है एमपी में। तो अभी तक जितनी भी मैंने जगह दिखाई हैं वो सारी की सारी, अब जब जबलपुर आते हैं ये आएंगे तो जबलपुर के सब पास में ही स्थित हैं। तो जबलपुर आने से श्रीधाम भी बहुत पास में है, जो हम पिछले कुछ दिनों में श्रीधाम का वृंदावन के हमने दर्शन किए। और नरसिंहपुर में जो क्षेत्र है, नर्मदा नदी का क्षेत्र, और यहाँ जो भी दर्शनीय स्थल है उनके हम धीरे धीरे विजिट करेंगे, दर्शन करेंगे, आपको भी दिखाएंगे। तो जबलपुर आने पे इन सारी चीज़ों के, इन सारी जगहों के आपको दर्शन हो जाते हैं। तो आगे हम यात्रा बढ़ाते हैं, वहाँ चलते हैं जहाँ पर 108 दुर्गा जी की प्रतिमाएँ स्थापित हैं।